Bismillahirrahmanirrahim. Government Middle School Kralagund. सब्जेक्ट ये है, यानी आज का ये हमें पढ़ाना है। आज जमात 8वीं है और सबक है हमारा गेहूं का दाना। और इस सबक में हम आपको बताएंगे, कहानी है एक। ये सबक लियो टॉल्स्टॉय की एक किताब से लिया गया है। और इस सबक में गेहूं के बारे में, गेहूं के दाने के बारे में कुछ अजीब सी बात कही गई कि अब तक इतना बड़ा गेहूं का दाना किसी ने नहीं देखा है। गेहूं, चावल और बाजरा, इसको अनाज क्या है, ये अनाज कहलाता है, इसको अनाज कहते हैं। गेहूं से हम आटा हासिल करते हैं और ये आटा बिस्किट, रोटी, केक वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिठाइयाँ भी इससे बनाई जाती है। इस सबक में कुछ बच्चे जो करीब ही ज़मीन में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी वो खेल रहे हैं वहाँ, और वहाँ अपनी खेल में मस्त हैं। और खेलते खेलते उनकी नज़र एक ज़मीन पर पड़ गई और ज़मीन में दरार थी। यानी ये ज़मीन जो यहाँ जो वो खेल रहे थे, वहाँ एक दरार थी ज़मीन में, और इस दरार के बीचों उन्होंने एक दाना पाया, तो वो बड़ा दाना था। बच्चे खेलते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं तो क्या होता है, बच्चे वहाँ पर एक अंडे के बराबर कुछ चीज़ देखते हैं। तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उन्होंने एक दूसरे से अब कहना किया कि ये क्या है। किसी को पता नहीं था। कुछ कहते थे कि ये अंडा है, कुछ कहते थे और कुछ चीज़ है, लेकिन पूरा इनको पता नहीं था ये क्या है। लेकिन ये अंडे की मानद एक बड़ा गेहूं का दाना था। इस गेहूं के दाने की एक तरफ लकीर थी, यानी गहरी लकीर थी। तो अब ये बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर का गुज़र वहाँ से हुआ। एक मुसाफिर वहाँ से गुज़र रहा था, तो उसकी नज़र बच्चों पे पड़ गई कि बच्चे आपस में क्यों बहस मुबासा कर रहे हैं। तो जब मुसाफिर वहाँ पर पहुँच गया तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि उसने एक अजीबोगरीब चीज़ देखी उन बच्चों के हाथ में। तो उसने बच्चों को कहा कि मैं आपको पैसे दूंगा, रुपये दूंगा, और इसको मुझे मेरे हवाले कर दो। तो इसने इसको रुपया देकर इसको मोल लिया, इस गेहूंनुमा दाने को। तो फिर जब उसको मोल लिया तो फ़ौरन वो राजा के दरबार की तरफ रवाना हुआ। तो वहाँ पहुंचकर उसने राजा के सामने इसको पेश किया। तो राजा ने फ़ौरन अपने अक्लमंद दरबारियों से कहा, क्या कहा दरबारियों से, कि देखो ये गेहूंनुमा अंडा जो है, क्या आपको पता है ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा है। इस गेहूं के दाने को खिड़की के पास फिर रख दिया गया, यानी ये साबित करने के लिए ये क्या है। तो जब वहाँ पे इसको रख दिया गया तो कुछ देर बाद तो वहाँ क्या हुआ, तो कुछ देर बाद वहाँ पे एक चील आई, और इस चील ने क्या किया, इसने इसमें छेद कर दिया। यानी चील ने इसमें छेद कर दिया। और ये सब देखकर दरबारियों में हैरानगी हुई, यानी इनको हैरानगी हुई कि ये कैसा गेहूं का दाना है और इतना बड़ा गेहूं का दाना कहाँ पैदा होता है। यानी इतना बड़ा दाना आज तक हमने नहीं देखा, ये कहाँ पैदा हो रहा है। तो फिर राजा के कहने पर किसी बूढ़े किसान को उन्होंने दरबार में हाजिर किया, जो 2 लाठियों के सहारे चलता हुआ नज़र आ रहा था। और उसने
اس کے بال سفید تھے، یعنی منہ میں اس کا ایک بھی دانت نہیں تھا، بالکل کم سنائی دے رہا تھا۔ تو اس دانے کو جب وہ چھو کر، اب اس نے ہاتھ میں لے اس کو چھو کر وہ اندازہ لگانے لگا کہ یہ کیا ہے، کتنا ہے، کہاں کیا چیز ہے، یہ کون سا گیہوں ہے۔ تو اس کو جب اس نے چھوا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے لگا کہ یہ گیہوں کا دانہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے، مگر اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے، یعنی میرا باپ اس کے بارے میں بتا سکتا ہے کچھ۔ تو پھر اس راجا نے حکم دیا کہ جاؤ اس کسان کے باپ کو بھی دربار میں حاضر کرو۔ وہ ایک لاٹھی کے سہارے، وہ اس کا باپ اس دربار میں آیا اور بوڑھے کسان گیہوں کو دیکھ کر بولتا ہے، سرکار میں نے آج تک اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے، البتہ شاید میرے باپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اس بوڑھے کسان کو دربار میں بولا جاتا ہے، وہ بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، یعنی اس کے باپ کے۔ اس نے جیسے ہی گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو خوشی کے مارے اچھل پڑا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ بوڑھے کسان نے کہا، یہ گیہوں ہم بوتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے، اور ہر ایک اپنی کمائی پر مطمئن ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری صحت اب تک اچھی ہے اور کسی کو بھی کسی کی لالچ بھی نہیں ہوتی ہے، یعنی تبھی تو ہم بیمار نہیں رہتے ہیں اور ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ تو میں نے اس کا ایک خلاصہ پیش کیا، انشاءاللہ کل اس کو مکمل کریں گے۔ باقی وسلام۔